और तर्कश में सबसे पहले बात एमपी की सियासत की, जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले मंथन करना शुरू कर दिया है और पार्टी अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिशों में भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया। प्रोफेशनल रणनीतिकार अब पार्टी को एमपी में मजबूत करेंगे। इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है, यह फिलहाल आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। तर्कश में बात छत्तीसगढ़ की राजनीति की भी करेंगे, जहां प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इस दौरे पर तंज किया तो वहीं सीएम बघेल ने कहा है कि लोग प्रियंका को सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही बात सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस बड़े ऐलान की करेंगे जिसके बाद शिक्षकों में खुशी की लहर है। वही बात उज्जैन शहर की भी करेंगे, जो स्वच्छता मिशन में जुटा हुआ है। इसके तहत अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं। इसके साथ ही जनता को साधने के लिए अलग अलग रणनीति भी तैयार की जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सत्ता में काबिज बीजेपी की रणनीति आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ है, जिस पर मंथन जारी है। चुनावी साल है और जनता को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां बीजेपी सत्ता में बरकरार रहना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी को बेकरार नजर आ रही है। इन सब के बीच बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। चुनावी साल में अलग अलग वर्ग को साधने में जुटी बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्षों की परफॉर्मेंस का ऑडिट कर रही है। ऐसे में खराब प्रदर्शन करने वाले अध्यक्षों के बदले जाने की खबर भी सामने आ रही है। इसके साथ ही मिशन 2023 में जुटी बीजेपी ने अपने 7 मोर्चे एक्टिव कर दिए हैं और पार्टी की ओर से अब की बार 200 पार का नारा भी दिया जा रहा है। देखिए, आने वाला वर्ष 23 और 24 चुनाव का वर्ष है और प्रत्येक मोर्चे को, प्रत्येक कार्यकर्ता को डटने के लिए कहा गया है। बिल्कुल 24/7 365 दिन 5 साल हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। हमारा कार्यकर्ता हर मोर्चे पे डटा हुआ है और 7 मोर्चे निश्चित रूप से इस बार सब परफॉर्म करने वाले हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, पार्टी हमेशा निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मूल्यांकन करती है। 2018 विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ था। बीजेपी की मोर्चा पॉलिटिक्स कमजोर हुई थी, इसलिए SC/ST और किसानों ने बीजेपी से दूरी बनाई थी। इन्हीं सबको देखते हुए अब बीजेपी अपनी मजबूती को और बल देने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये थी बीजेपी की रणनीति। अब बात करते हैं कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कितनी एक्टिव है, वहीं प्रोफेशनल चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू कांग्रेस को कितना मजबूत करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में कांग्रेस ने कई रणनीतियां तैयार की हैं। इन्हीं रणनीतियों के जरिए कांग्रेस एक तरफ बीजेपी को घेरने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर जनता को साधने की कवायद भी जारी है। जहां बीजेपी ने अपने सभी मोर्चों को एक्टिव कर रखा है, तो वहीं कांग्रेस भी इसी तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, बीजेपी के वही 4-5 पुराने मोर्चे हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पुराने विभाग मोर्चों में भारतीय जनता पार्टी में आयतित नेताओं को जगह मिल गई है और संगठन में काम न करके लोग सत्ता की मलाई चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में 50 नए प्रकोष्ठों का गठन बताता है कि किस तरह उत्साह है, कार्यकर्ता पार्टी में काम करना चाहते हैं। केश शिल्पी, घुमक्कड़, ऐसे प्रकोष्ठों को हमने निर्माण किया है जो भारतीय जनता पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती थी। कांग्रेस पार्टी जमीन तक पहुंच गई है। तैयारियों के बीच कांग्रेस ने सेवा दल शिविर लगाने का भी ऐलान किया है। इसके लिए क्या कुछ रणनीति तय की गई है, वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस का सेवा दल शिविर, हारी हुई सीटों पर लगाया जाएगा शिविर। 3 से 5 दिनों तक लगाया जाएगा शिविर। हार के कारणों पर कांग्रेस करेगी मंथन। क्षेत्र की समस्या पर भी रहेगा पार्टी का फोकस। 70 सीटों पर लगाया जाएगा सेवा दल शिविर। बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाएगा सेवा दल। कांग्रेस ने जहां इस सेवा दल की जानकारी दी, तो वहीं बीजेपी ने इस पर तंज भी कसा है। सर, पहला तो हम उन विधानसभाओं को टारगेट कर रहे हैं हम परंपरागत रूप से हार रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो वहां पर हम ये चाहते हैं
कि उस जगह सेवादल के कैंप लगे। और सेवादल के कैंप की विशेषता ये रहती है कि हम बूथ स्तर तक पहुंच जाते हैं। यदि हम बूथ स्तर पर काम करेंगे और हमारा यदि कार्यकर्ता सेवादल का वहां पर बूथ को संभालेगा तो निश्चय ही परिणाम अच्छे आएंगे। अभी जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी हारी हुई 70 सीटों की समीक्षा करने के लिए सेवादल की ड्यूटी लगाई। कितनी भी समीक्षा कर लें, सेवादल की ड्यूटी लगा लें, पूरी कांग्रेस लग जाए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पराजय तय है। 230 विधानसभा क्षेत्रों में 170 से अधिक सीटों पर भाजपा की विजय हो रही है। भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बन रही। कांग्रेस को इन हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। इन सबके बीच एमपी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब मैदान में प्रोफेशनल चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू उतर चुके हैं, जो कांग्रेस कैंपेन की कमान संभालेंगे। सुनील कानूगोलू की टीम जहां चुनाव का कैंपेन डिजाइन करेगी तो वहीं काउंटर रणनीति भी तैयार करेगी। देखना होगा कि आगामी चुनाव में सुनील कानूगोलू कांग्रेस को कितनी मजबूती से खड़े रखने में सक्षम साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, चुनावी साल है, दोनों ही पार्टियां एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करने से। एक तरफ बीजेपी ने जमीनी पकड़ मजबूत करने की जिम्मेदारी मोर्चों को दे दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरीके से प्रमोद एक्टिव हो चुकी है। चुनावी रणनीतिकार के बताए रास्तों पर चलने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार। देखिए, यही साल अंतिम है और 5 साल की मेहनत पानी में ना फिर जाए, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दमखम झोंकती नजर आ रही हैं। और इसीलिए इस बार मोर्चे संभाल रहे हैं बीजेपी की तरफ से मोर्चा प्रकोष्ठ और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विभाग है, प्रकोष्ठ है, उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। दरअसल दोनों ही पार्टियों में फर्क ये है कि बीजेपी में अलग अलग वर्गों को साधने के लिए मोर्चे होते हैं, कांग्रेस पार्टी में जो है वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रकोष्ठ और विभाग होते हैं। अब इनको दायित्व सौंपा गया, अलग अलग वर्ग को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने तो देखिए वो टीम मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है जो कभी बीजेपी के लिए काम करती थी। और उसको लीड कौन कर रहे हैं? देखिए, प्रोफेशनल्स, एकदम हाईटेक चुनाव रणनीति संभालने वाले सुनील कानूगोलू। और भोपाल में जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, उनके बेटे कांग्रेस पार्टी के सांसद नकुलनाथ के आवास पर बाकायदा एक पूरा वॉर रूम तैयार किया गया है जो कांग्रेस पार्टी के 2023 को लेकर प्लानिंग कर रहा है। सोशल मीडिया कैसे मजबूत करना है, कैसे कैंपेनिंग रहने वाली है। कुल मिलाकर जो मैंने शुरुआत की वही अंतिम में फिर सेंटेंस दोहरा रहा हूँ कि यही साल अंतिम और 5 साल की मेहनत पर पानी ना फिर जाए, इसलिए दोनों ही पार्टियां देखिए पूरा अपना दमखम झोंकती नजर आ रही हैं। बीजेपी ने कल हमने खबर दिखाई थी, वो सीनियर नेता जो 5 साल से हाशिए पर थे, जो खुद नाराज थे, अब उनको फ्रंट लाइन में लाकर नाराजों को साधने की जिम्मेदारी नाराजों को दी गई है। तो कुल मिलाकर एक तीर से बीजेपी 2 निशाने खेल रही है। मोर्चाओं को उतार दिया गया है कि यदि किसान मोर्चा है तो किसानों को साथ दिया। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने देखिए अलग अलग जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विभाग है, प्रकोष्ठ है, उनको मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर अलग अलग समाजों को साधते हुए और एकदम प्रमोद, अलग अलग समाजों को साधना। और ध्यान देने वाली बात प्रमोद ये भी है कि इस बार दोनों ही पार्टियां सबसे ज्यादा फोकस हारी हुई सीटों पर कर रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी हम तक